हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प ज़ॉम्बी मूवी का एक्सप्लेनेशन। गाइस, ये रिलीज हुई थी 2015 में और इसका नाम है स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। सो जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लैब से, जहाँ पर एक आदमी सफाई कर रहा था, बट सफाई से ज्यादा वो डांस कर रहा था। जिसके बाद वो लैब के अंदर सफाई करने के लिए जाता है, जहाँ पे साइंटिस्ट उसे कुछ भी ना छूने के लिए वार्न करते हैं और बाहर चले जाते हैं। वो क्लीनिंग कर रहा होता है कि तभी पर्दे के पीछे से उसे एक पेशेंट दिखता है। फिर वो उसके पास जाता है और इसके हाथों को टच करने लग जाता है। वो पेशेंट हिलने लगता है और वो डर कर मशीन पे गिर जाता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली इस लैब में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसलिए उन्होंने उस सफाई करने वाले को कुछ भी टच करने से मना किया था। बट यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो गया था। सफाई वाला आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। वो घबराहट में मशीन के सारे बटनों को दबा देता है, लेकिन उससे उस पेशेंट पे कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो उस पर चढ़कर CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वो उसके मुंह में माउथ फ्रेशनर मिंट टैबलेट को डाल देता है। और जब वो उसके पेट को दबाने लगता है तो उसका पेट बुरी तरह से फट जाता है और उसके दोनों हाथ उस पेशेंट के अंदर घुस जाते हैं। फिर अचानक से वो इंसान होश में आता है और उस सफाई करने वाले आदमी के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। जिसके बाद वो डर जाता है और बाहर भागने लगता है, बट घबराहट में वो फिसल जाता है और वहीं पे गिर जाता है। गाइस, एक्सपेरिमेंट गलत होने के कारण वो पेशेंट ज़ॉम्बी बन चुका था। जिसके बाद वो आदमी विंडो के ग्लास से साइंटिस्ट को हेल्प के लिए बुलाता है, बट वो उसे नहीं सुन पाता है। तभी ज़ॉम्बी उसे खींचकर ले जाता है और उसे काट लेता है। साइंटिस्ट बैठकर चिप्स का पैकेट निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो सफाई वाला आदमी वहाँ पर आता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो साइंटिस्ट पर भी अटैक करता है। एंड गाइस, यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 स्काउट्स दोस्त दिखाए जाते हैं। क्लास में स्काउट्स टीचर एक बच्चे को स्काउट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए मना रहे थे, लेकिन वो बच्चा उन्हें मना कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। स्काउट्स बॉयज का नाम ऑगी, कार्टन एंड बेन है और इस क्लब में बस 3 ही लोग बचे हुए हैं और इस क्लब को कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। लेकिन ऑगी के पापा 7 साल पहले स्काउट्स क्लब के लीडर हुआ करते थे, जो कि अब मर चुके हैं। सो इसलिए ऑगी जी जान से इस क्लब को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर इस क्लब में शामिल हो जाएं। लेकिन उसके दोनों दोस्त यानी कि कार्टन और बेन इस क्लब को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कूल नहीं है और बोरिंग है। बट वो ऑगी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि इससे वो दुखी हो जाएगा। लेकिन वो ऑगी का दिल नहीं दुखाना चाहते। जिसके बाद वो गाड़ी से शहर जा रहे होते हैं, बट तभी उनके सामने एक हिरन आ जाता है। वो उसे ठोक देते हैं, जिस कारण उनकी कार का टायर फट जाता है। वो टायर बदल रहे होते हैं कि तभी कार्टर की बहन कैंडेस वहाँ पे आ जाती है, जिसे बेन काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वो उसे अपने भाई की तरह समझती थी। वो उन्हें पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है कि तभी बेन उस हिरन को देखता है जो उनकी गाड़ी से मर गया था, बट वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्काउट्स लीडर कैंप के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें साइंटिस्ट का ID कार्ड मिलता है, जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही चेक करने के लिए जाते हैं, हिरन उन पे अटैक कर देता है, बट वो जैसे तैसे करके चाकू से उसे मार देते हैं। यहाँ तो वो बच जाते हैं, बट जैसे ही वो पीछे टर्न करते हैं, वो साइंटिस्ट जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, वो उन पर अटैक करता है और उन्हें काट लेता है। फिर शहर पहुँचने के बाद कार्टर पैसे देकर एक शराबी को वाइन शॉप के अंदर शराब लेने के लिए भेजता है, बट वो शराबी अपने लिए ही सामान खरीद लेता है। फिर कार्टर उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, और बेन ये सब चीजें बाहर से खड़ा होकर देख रहा था कि तभी एक लड़की की टक्कर उससे होती है, जिस कारण से इस लड़की का सारा सामान गिर जाता है। फिर बेन उसकी हेल्प करता है और उसका बैग ठीक करके उसको वापस करता है, जिससे इम्प्रेस होकर वो लड़की शराब लेने में उनकी हेल्प करती है और वो वाइन शॉप से बियर लाकर उन्हें दे देती है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग कैंपेन वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ वो ऑगी को अकेला देखकर स्काउट्स लीडर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे और उन्हें काफी लेट हो गया था। जहाँ ऑगी कहता है कि शायद उनके लीडर उनका कोई टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए वो अभी तक नहीं आए हैं। जिसके बाद वो कैंप एंजॉय करने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। फिर रात के टाइम पे कार्टर बेन को पार्टी में चलने के लिए बोलता है और वो लोग बिना ऑगी को बताए ही वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें
स्कॉट स्लेटर का फेवरेट चाकू मिलता है जिसे वो कभी भी खुद से दूर नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चाकू वहाँ पे कहाँ से आया, लेकिन उन्हें पार्टी में जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उसे इग्नोर मारकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ऑगी उनके सामने खड़ा हुआ था, जिसके बाद उनमें बहस हो जाती है, जहाँ स्काटर ऑगी को बता देता है कि वो लोग स्काउट क्लब को छोड़ने ही वाले हैं और उन्हें इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सभी इन्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, जिसे सुनकर ऑगी बहुत ज्यादा दुखी और नाराज हो जाता है। फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। शहर पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा शहर खाली था, हर जगह बस सन्नाटा था। जहाँ वो स्ट्रिपर क्लब के बाहर बॉडीगार्ड्स को मिसिंग देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो बैठकर स्ट्रिपर का डांस एंजॉय कर रहे होते हैं, बट तभी वो स्ट्रिपर ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उन पर हमला कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे आ जाता है, बट गाइस वो सिक्योरिटी गार्ड खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। डर के मारे बेन जाकर बाथरूम में छुप जाता है, बट ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो उसे काटने ही वाला था कि वहाँ डेनिस आ जाती है और उस ज़ॉम्बी को गोली से मार देती है और बेन को बचा लेती है। गाइस डेनिस वही लड़की है जो बेन और स्काटर को वाइन शॉप के बाहर मिली थी। फिर वो तीनों निकलकर वहाँ से बाहर भागते हैं, जहाँ शहर के ऑलमोस्ट लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागते हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर निकल जाता है। वो फटाफट से टायर सही करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑगी काफी ज्यादा दुखी था और वो नाराज भी था, तो वो स्काउट्स लीडर के घर जाता है, जहाँ स्काउट्स लीडर उसे मिलता तो है, बट गाइस वो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ऑगी पर हमला कर देता है और यहाँ ये तीनों बचते बचाते हुए पुलिस स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि पूरा शहर खाली कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज का आतंक फैल गया था। ज़ॉम्बी उनके पीछे थे, जिस कारण से वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में खुद को बंद कर लेते हैं। जहाँ ज़ॉम्बीज नहीं आ पाते, वो बाहर ही खड़े हुए थे। वो लोग वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाए, यहाँ से कैसे भागा जाए, कि तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर बाहर जाते हैं। गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि शहर तो पूरा खाली था और उन तीनों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो बाहर शोर कैसे हुआ। दरअसल ऑगी जिंदा था और वो स्कॉट्स लीडर के घर से भाग गया था। उसने बेन की कार को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर उन तीनों को बचाता है और वो सब फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे आते हैं, बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आर्मी वैन मिलता है। वो उन्हें ज़ॉम्बी से बचाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तो वो लोग उसे पार्टी वाले एड्रेस पर लेकर जाते हैं, बट वहाँ पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग गलत एड्रेस पे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से बॉयज आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर डेनिस सोल्जर के साथ में बैठी हुई थी। सोल्जर के हाथ पे काटने का निशान देखकर वो उसे कुछ पूछती है, कि तभी सोल्जर ज़ॉम्बी बन जाता है और वो डेनिस पे अटैक करने लगता है। डेनिस बहुत ही चालाकी के साथ कार से बाहर आती है और गाड़ी के डोर से उसका सर फाड़ देती है, जिसके बाद वो लोग सोल्जर के रेडियो फोन में सुनते हैं कि 2 घंटे बाद शहर पे बम गिरने वाला है, तो सब लोग शहर से निकल जाएं और सेफ जगह पे पहुंच जाएं। फिर कार्डस कहता है कि उसकी बहन कैंडस ने पार्टी का एड्रेस अपनी डायरी में लिखा हुआ होगा, जिसके बाद वो सब कैंडस के घर जाते हैं ताकि वो पार्टी के लोगों को ज़ॉम्बी से बचा सके। वहाँ पे जाकर घर पर वो लोग कैंडस की डायरी ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी ओल्ड पड़ोसन कार्टस और ऑगी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन वो लोग उसे इजीली मार देते हैं। सब वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी बेन को कैंडस की डायरी दिखाई देती है। डायरी को उठाकर वो लोग पड़ोस के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पूरा अंधेरा था, बट तभी एक कैट ऑगी पर कूदती है। गाइस वो ज़ॉम्बी कैट थी। वो देखते हैं कि घर पूरा ज़ॉम्बी कैट से भरा हुआ था। वो उन पर हमला करने लग जाती हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर डेनिस हेल्प मांगने के लिए मिलिट्री बेस चली जाती है और स्कॉट्स बॉयज पार्टी के लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक स्टोर में जाकर हैंडमेड वेपन्स बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में ज़ॉम्बी घुस जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं कि तभी तीनों स्कॉट्स बॉयज वहाँ पे आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर अपने वेपन से अटैक करके लोगों को बचाने लग जाते हैं। वो सारे लोगों को क्लब से बाहर निकाल देते हैं और खुद ऊपर की तरफ भागते हैं ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। भागते भागते वो तीनों एक रूम में फंस जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ऑगी बाकी सब लोगों को बचाने के लिए बॉम्ब निकालकर खुद की कुर्बानी देने की सोचता है कि तभी स्काटर और बेन उसे रोकते हैं। तभी वहाँ पे डेनिस आ जाती है और उन्हें खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर निकलने के लिए कहती है, जिसके बाद ऑगी बॉम्ब को जला देता है और सब लोग उस रास्ते से बाहर की तरफ कूद जाते हैं और उस पार्टी हाउस के सारे ज़ॉम्बीज ब्लास्ट में मारे जाते हैं। जिसके बाद मिलिट्री भी वहाँ पे आ जाती है और वो शहर को
सेव करने लगती है। सो गाइस एंड में फाइनली बेन कैंडिस के पास जाता है, उसे किस करता है और उसे प्रपोज कर देता है। एंड गाइस यहीं पे इस मूवी का द एंड हो जाता है। फ्रेंड्स मूवी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी एंड आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या कमी थी, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।